मैनेजर में, इसको रिकॉर्ड ना करें, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा ग्रुप में। इसके बाद जो है हमारे पास ये पार्टनर्स और सिस्टम यूज़र्स होगा। उसके बाद फिर अकाउंट्स में हमारे पास लिस्टिंग्स आ जाती हैं, वहाँ पर पेजेस क्या क्या हैं, ये पूरी लिस्ट आ गई हमारे पास पेजेस का, किन किन पेजेस पे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इस पेज पे अभी एजाज़ और उमर अहमद काम कर रहे हैं। इस पेज पे मुझे पता चल रहा है कि यार मेरे पास मैं हूँ, नीलम है, मैमूना है, उमर है, ये काम कर रहे हैं। फिर मेरे पास ऐड अकाउंट्स आ गए कि किस ऐड अकाउंट का क्या स्टेटस है और कितने यूज़र्स को किसी पर्टिकुलर ऐड अकाउंट का एक्सेस दिया हुआ है मैंने, वो इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर बिज़नेस एसेट्स ग्रुप आ गए। इसके अंदर बेसिकली कोई आपने फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप बनाया हुआ है यूज़र्स का, तो वो आ गई। फेसबुक एनालिटिक्स आपने कोई एक्सपोर्ट करके पर्टिकुलर रिपोर्टिंग फॉर्मेट में रखे हुए हैं, तो वो आ गई। ऐप्स अगर आपकी कनेक्टेड हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा CRM बना हुआ है एवेन्यू मार्केटिंग का, जो कि लीड सिंक करता है। बेसिकली फेसबुक की लीड्स डाउनलोड होती हैं, फेसबुक पे लीड्स आती हैं, ऑटोमेटिकली CRM के साथ सिंक हो जाती हैं, तो उसकी एक ऐप बनी हुई है, तो ये उसकी इंटीग्रेशन है। फिर आपके इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स जो आपके पास बिज़नेस मैनेजर के थ्रू एक्सेस हैं। अब मुझे यहाँ पे अगर किसी को इंस्टाग्राम का, किसी मेरे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को किसी ब्रांड पे फॉर एग्जांपल abaya.pk पे अगर किसी को इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगानी है, तो उसको अपने पर्सनल इंस्टाग्राम में जाके ID पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं से शेड्यूल कर सकता है क्रिएटर स्टूडियो से। फिर कॉमर्स अकाउंट्स आ गए, वो जो हम डायनामिक एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे थे कि यूज़र के बिहेवियर की बेसिस पे उसको कैटलॉग नज़र आता है। वो कैटलॉग्स, वो ऑडियंसेस और वो प्रोडक्ट्स यहीं पे डिफ़ाइन हो रहे होते हैं कॉमर्स मैनेजर के अंदर। अगर आपका कोई व्हाट्सएप ऐड अकाउंट है वेरीफाइड, तो आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये बेसिकली कैटलॉग्स आ गए। अब जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ कॉमर्स मैनेजर के अंदर, तो मुझे बता रहा है कि इस कैटलॉग के अंदर अभी पर्टिकुलरली 67 प्रोडक्ट्स हैं मेरे। तो ये मुझे अगर इसको एडवर्टाइज़ करना है तो मैं यहाँ से इसके एड्स क्रिएट कर सकता हूँ कि मुझे ट्रैफिक ऐड चाहिए, मुझे डायनामिक क्रिएटिव्स के साथ ऐड चाहिए, मैं यहाँ से जाके क्रिएट ऐड कर सकता हूँ इसका। या सिंपली मैं कैटलॉग सेल्स के वाले ऑब्जेक्टिव में जाके वहाँ एक कैटलॉग सेलेक्ट करके भी इसकी कैंपेन चला सकता हूँ। वापस आ जाते हैं हम बिज़नेस मैनेजर पे। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास ये पिक्सल, कि पिक्सल आपका इवेंट मैनेजर के सेक्शन में, पिक्सल जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू से कि ट्रैकिंग पिक्सल है, गूगल का अलग है, फेसबुक का अलग है। फेसबुक वाला जो है वो कहलाता ही पिक्सल है। गूगल का जो है वो रीमार्केटिंग टैग और कन्वर्जन टैग कहलाता है, या गूगल ऑडियंस टैग कहलाता है। अब पिक्सल में रिकॉर्ड क्या क्या हो रहा है बेसिकली पिक्सल में जो रिकॉर्ड हो रहा है बेसिकली आपका पेज व्यू, कितने पेज व्यूज़ हिट हो रहे हैं, कितने व्यू कंटेंट व्यू हो रहे हैं, कोई सर्चेज अगर आपकी ऑन वेबसाइट हो रही हैं, आपकी वेबसाइट, तो उसका रिकॉर्ड, ऐड टू कार्ट्स कितने हो रहे हैं, इनिशिएट चेकआउट्स कितने हो रहे हैं, परचेजेस कितने हो रहे हैं, पेमेंट इन्फो कितनी ऐड हो रही है। और इसके ये तो स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं। इसके अलावा कोई कस्टम इवेंट्स हैं अगर आपके, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर पिक्सल में और उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ये रिकॉर्डिंग किस तरह काम करती है स्टेज बाय स्टेज, वो भी देखते हैं हम इसको ख़त्म करके। अच्छा, जब हम ऑफलाइन इवेंट्स की बात कर रहे थे, वो बेसिकली इस बिज़नेस मैनेजर में क्योंकि इश्यूज़ हैं, तो वो हमारे यहाँ ऑफलाइन इवेंट के तो ऑफलाइन इवेंट्स नहीं हैं इसमें। देन फिर हमारे पास ब्लॉक लिस्ट आ गई ब्रांड सेफ्टी की। और फेसबुक के जब ऑडियंस नेटवर्क पे आप चला रहे होते हैं तो दैट इज़ ओपन। आप गूगल की तरह कोई वाइट लिस्ट वेबसाइट की लिस्ट अपलोड नहीं कर सकते कि मैंने इन पब्लिशर्स पे जाना है या मेरी प्रेफरेंस ये पब्लिशर्स हैं। फेसबुक पे आप देते हो तो फिर वो ऑडियंस के बेसिस पे देखता है। अगर वो लाइक लेट से आपसे नहीं रेलेवेंट नहीं है वो पब्लिशर, फिर भी अगर आपकी ऑडियंस जा रही है तो वहाँ पे आपको उस ऑडियंस को ऐड दिखेगा। ये फेसबुक के एनवायरनमेंट से बाहर की वेबसाइट्स हैं, लाइक हमारी वेब हो गई और 2 पॉइंट हो गई। अब फॉर एग्जांपल आपको हमारी वेब पे ऐड सर्व नहीं कराने हैं, सिंस हमारी वेब फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क का पार्ट है ऑलरेडी और उस पर आपको ऐड नहीं दिखाने, तो आप यहाँ ब्लॉक लिस्ट में डाल दोगे हमारी वेब का डोमेन, तो आपके एड्स में यूज़र्स को वो हमारी वेब पे ऐड सर्व नहीं करेगा। तो आप कोई फरमाइशी लिस्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन आप नेगेटिव लिस्ट ज़रूर दे सकते हैं कि इन वेबसाइट पे नहीं चलाना। फिर पेमेंट मेथड्स आ गए। अगर आपकी कोई पेमेंट बिलिंग लाइंस आपकी बिज़नेस मैनेजर पे लगी हुई हैं तो वो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो
अदरवाइज़ जो है वो सेंट्रली मैनेज होती हैं। अब जैसे ये क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर है तो इसमें उसकी पेमेंट मेथड आ रही है कि किसी एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड पे। अदरवाइज़ जो है वो हमारे पास इस तरह से पेमेंट मेथड नहीं आता। हमारे बिजनेस मैनेजर में क्योंकि हम पार्टनर एजेंसी हैं तो हमारे पास बिल आते हैं मंथ टू मंथ। फिर ये आपकी बिज़नेस इन्फो आ गई। बिज़नेस इन्फो में वो सारी बिज़नेस मैनेजर की डिटेल्स दे देता है कि भाई आपकी ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट क्या है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी हुई है नहीं लगी हुई है, आपका बिज़नेस मैनेजर वेरीफाइड है नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। आपकी अपनी इन्फो दे देता है कि आपका 2 फैक्टर वगैरह लगा हुआ है और कितने एडमिन्स का लगा हुआ है, साइन इन का क्या डालना है। अब इसमें 2 फैक्टर आप ऑफ भी कर सकते हैं, एडमिन ओनली भी कर सकते हैं और एवरीवन भी कर सकते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है? अब जैसे मैं सुबह आया यहाँ पे, सुबह आया, मैंने अपना लैपटॉप कनेक्ट किया, मेरा फेसबुक कनेक्टेड था, लॉग्ड इन था। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट किया है, मेरा फेसबुक लॉग आउट हुआ है और उसके बाद उसने लॉगिन करने के लिए मुझे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगा है फेसबुक प्रोफाइल ने। वंस फेसबुक प्रोफाइल लॉगिन हो गया तो मैं बिज़नेस मैनेजर पे जब आया, बिज़नेस मैनेजर ने फिर मुझसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए मुझे एक और कोड भेजा। मैंने वो डाला, मैंने अप्रूव किया कि दिस इज़ मी, मेरी लोकेशन चेंज हुई है। उसके बाद फिर उसने मेरा ऐड अकाउंट खोला। जब मेरा ऐड अकाउंट खोल लिया उसने, उसके भी 10 मिनट बाद तक मैं ये बिज़नेस इन्फो का सेक्शन एक्सेस नहीं कर सकता था। चूँकि डिवाइस का इंटरनेट चेंज हुआ था, उस पर नोटिफिकेशन आ रहा था कि 10 मिनट वेट करना पड़ेगा फेसबुक को चेक करने के लिए इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कि कहीं हैकिंग की अटेम्प्ट तो नहीं है। अच्छा, फिर ये सेटअप गाइड आ जाता है। इसमें अगर आपको कोई ब्लड से किसी पेज का एक्सेस लेना नहीं आ रहा, या आपको कोई पेज क्लेम करना है, या ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, ऐड अकाउंट किसी क्लाइंट से लेना है एक्सेस, वो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से हेल्प गाइड के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ज़रा वो उन पे ऐड अकाउंट्स पे।